हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फाइनली सर सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का रिजल्ट जुलाई 21 वाला आ चुका है और मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ गए अबाउट द रिजल्ट। चाहे पास हो चाहे फेल हो, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए। प्लस हमारे पास पास परसेंटेज भी डिक्लेयर हो चुकी है। आओ एक बार इसको नज़र लगा लेते हैं कि क्या पास परसेंटेज रही। देखो जी, सबसे पहले ये आ रहा है स्क्रीन पर सीए फाइनल न्यू कोर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ग्रुप 1 की जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज 20%। ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज है 17.36% और बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज है 11.97%। यानी कि 23,981 लोगों में से 2800 बच्चे लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए। ठीक, तो मोटा मोटा 12% का रिजल्ट आया। 12% बच्चे क्या बन गए सर, सीए बन गए, जो कि एक अपने आप में बढ़िया रिजल्ट है। ठीक, मैं इसे बहुत ज्यादा कम भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं बोलूंगा। ये रिजल्ट है सर, इट इज गुड, फेयर इनफ। इससे कई बार क्या होता है सर, ज्यादा हाई रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा हाई रिजल्ट रहेगा बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आने लग जाएगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो कोई फायदा नहीं है। और बहुत कम से क्या होता है सर, नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है। दिस इज अ डिसेंट रिजल्ट। ठीक, फाउंडेशन फाइनल लेवल का ये डिसेंट रिजल्ट रहा इस बार। ठीक, तो ये हमारा न्यू कोर्स का था। अगर मैं ओल्ड की बात करूं तो सर ओल्ड में थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ग्रुप 1 का रिजल्ट जो है वो 10.74% है, ग्रुप 2 का रिजल्ट है 12.87% है और बोथ ग्रुप का रिजल्ट है दैट इज वेरी लेस, दैट इज 1.57%। यानी कि मोटा मोटा 4000 बच्चे थे बोथ ग्रुप्स वाले, जिनमें से सिर्फ 62 ही कैंडिडेट्स क्या हुए, पास हुए। यहां से आपको देखो पिक्चर क्लियर क्या लग रही है। मैं देखो फाइनल वाले बच्चों से बात करूंगा, पिक्चर क्लियर ये लग रही है सर, आप लोग को अब न्यू कोर्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जिन लोगों का भी क्लियर नहीं हुआ है या जिनका कह सकते हो कि सर बोथ ग्रुप्स रह गए हैं, एक हो गया है तो कोई बात नहीं सर, देख लेना जैसे भी ठीक लगे। लेकिन जिनके बोथ ही रह गए हैं उनको अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी ओल्ड ओल्ड में मत रहो, न्यू कोर्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि सर न्यू कोर्स की ही आगे डिमांड है। ओल्ड कोर्स में आप पास हो भी जाओगे तब भी कोई फायदा नहीं है। इंस्टीट्यूट कम से कम रिजल्ट इसलिए निकाल रहा है क्योंकि वो खुद चाहता है कि बच्चा ऑटोमेटिकली नए कोर्स में शिफ्ट हो जाए। आप देखो ड्रास्टिक चेंज है। ओल्ड कोर्स में बोथ ग्रुप ने लगभग 1.57 पास हुए हैं और यहाँ पर लगभग 12% बच्चे पास हुए हैं। तो आपको अब स्टेप लेना पड़ेगा, न्यू कोर्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक, बहुत सारे मेरे पास ऐसे फाइनल के कैंडिडेट्स हैं जिनका सर अभी एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। वो वैसे कई बार पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, ओल्ड में ही दूं पेपर, न्यू में दूं। तो मैं उनको सिंसियर एडवाइस करूंगा, प्लीज शिफ्ट टू द न्यू कोर्स, क्योंकि सर वो ही फ्यूचर है। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है इंडेस एफआर, तो सर इंडेस ही फ्यूचर है। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते रहोगे, पुराने पुराने टॉपिक्स पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। इंडेस ही पढ़ने पड़ेंगे, इंडेस ही फ्यूचर है। ठीक है, ऐसे हर सब्जेक्ट्स में। ठीक, तो ये तो बात थी सर फाइनल की। अगर फाउंडेशन के रिजल्ट की बात करें तो सर फाउंडेशन का भी एक डिसेंट रिजल्ट रहा। फाउंडेशन में लगभग 71,000, ये मेल फीमेल इन्होंने अलग कर रखा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों बराबर। 71,000 स्टूडेंट ने पेपर दिए थे, 72,000 लगा लो मोटा मोटा, जिसमें से लगभग 19,000 बच्चे क्या हुए, पास हुए। ऑन एन एवरेज 26.62% रिजल्ट रहा, मोटा मोटा 27% हमारा रिजल्ट रहा, जो कि एक फेयर इनफ है, डिसेंट रिजल्ट है, इतना होना चाहिए। इससे कम भी होता है तब भी दिक्कत है, इससे ज्यादा होता है तब भी दिक्कत है। ठीक, तो ये एक फेयर इनफ रिजल्ट रहा। ठीक, तो मेरे हिसाब से इस बार का रिजल्ट ठीक था, सही था, डिसेंट रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने निकाला। बहुत हाई भी नहीं किया, बहुत लो भी नहीं किया। जो पिछला जनवरी 21 वाला था वो बहुत लो रिजल्ट था, उसके कंपैरिजन में ये वाला रिजल्ट कंपैरेटिवली काफी ठीक रहा। अब ये तो होगी सर बात यहां तक की। अब बात करते हैं सर, अब हमें क्या करना है। देखो, जो लोग बच्चे पास हो गए, फाइनल के जो लोग बच्चे पास हो गए, सीए बन गए, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द सीए फेटर्निटी। ठीक, अब आप अपने नाम के आगे सीए लगाएंगे और सर वो फीलिंग ही बिल्कुल अलग होती है जब नाम के आगे सीए लगता है। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जिनका सर एक ग्रुप हो गया, एक रह गया, कोई बात नहीं सर, एक हो गया, एक रह गया, 3-4 महीने बाद फिर पेपर है, अगला भी निकाल देना। 3 महीने डिले हो गया आपका सीए का सपना, कोई बात नहीं, 3 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, लेकिन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, अब आते हैं सर फाउंडेशन वाले बच्चे। फाउंडेशन में जिन्होंने भी क्लियर कर लिया तो वेलकम टू इंटरमीडिएट लेवल, स्वागत है आप सबका सर सीए इंटर लेवल पे। ठीक, और जिन बच्चों का सर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ वो क्या करें, उन लोगों के ऊपर सर थोड़ा सा प्रेशर है। देखो, अगर तो आपको फाउंडेशन में एक कई सारे अटेम्प्ट लग गए हैं, जैसे कि 3 अटेम्प्ट लग गए हैं, 3 अटेम्प्ट तक ठीक है, 3-4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, तब भी आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा है,
तो मेरी सिंसियर एडवाइस यही रहेगी कि यू मस्ट शिफ्ट टू एनी अनदर कोर्स, किसी और कोर्स में आपको शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपके फाउंडेशन में ही 3-4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, देखो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ और थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक। डिसीजन क्या है वो आपको लेना है, वो आपको सारी चीजें सोच कर लेना है। मैं अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिकल होकर पहलू हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूँ कि सर अगर आपके फाउंडेशन में ही 3-4 अटेम्प्ट लग गए हैं तो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यू मस्ट शिफ्ट टू एनी अनदर कोर्स। बहुत सारे कोर्स है, किसी भी कोर्स में आप शिफ्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब सर जिनके एक अटेम्प्ट ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या 2 अटेम्प्ट लग गए, कोई बात नहीं सर, आपको दोबारा मेहनत करनी है, ठीक। ये मैं बात करूं जिसका एक अटेम्प्ट लग गया या 2 अटेम्प्ट लग गए फाउंडेशन पे, कोई बात नहीं, आपको दोबारा मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड वेरी नाउ, आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है। अब देखो 3 महीने आपके पास है, तो 3 महीने में क्या करोगे सर, 3 महीने में आप जी जान लगा के मेहनत करो। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने है फुल फ्लेज, दिसंबर में आपके पेपर होने, ठीक। तो 3 महीने है, थोड़े बहुत ज्यादा ही टाइम है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 3 महीने पकड़ के चलता हूँ। तो 3 महीने है, 3 महीने में सर जी जान लगा के मेहनत कर दो। सब चीजों से दूर हो जाओ, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ किताबें। एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो फेलियर होता है, फेलियर में कहीं ना कहीं कमी हमारी जरूर होती है। मैं मानता हूं सर लक फैक्टर भी होता है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है फाउंडेशन का, उस सब में पास हो गया, लेकिन एग्रीगेट 197। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा सर उसने मेहनत नहीं करी, उसने मेहनत करी, उसके एक अकाउंट्स में 70s में मार्क्स भी आए हैं उसके, तो मेहनत करी है उसने, लेकिन यहाँ पर लक फैक्टर है, उसका 197 एग्रीगेट बना, ठीक। तो कोई बात नहीं, ये तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन अब आपको क्या करना है सर, अब आपको मेहनत का जो लेवल है वो और बढ़ाना है। तो इस बार अब दिसंबर में जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये नहीं देखना कि मुझे सिर्फ पास होना है, अब आपको अच्छे नंबर से पास होना है, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। तो लग जाओ सर, सब चीजों से दूर हो जाओ, और ये जो आप अपना फ्रेंड्स वगैरह में, सोशल मीडिया वगैरह में टाइम खराब करते हो, इन सब चीजों को कट ऑफ कर दो। एक चीज सोचो, जो भी बच्चे फेल हुए हैं, वो एक चीज सोचो कि इस समय आप बैठे हुए हो, ठीक, क्या कोई आपका दोस्त, क्या कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है? मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये तो सर सच्चाई है, ये सच्चाई है, दुनिया का दस्तूर है कि सर दुख में कोई साथ नहीं होता, सुख में सारी दुनिया साथ होगी आपकी। अगर आज आप पास हो जाते तो सबके फोन मैसेजेस आते, सब दुख सुख में साथ होते हैं, लेकिन दुख का टाइम है, आप फेल हो, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। सिर्फ 2-3 चीजें काम आएंगी। सबसे पहली चीज आपके क्या काम आएगी सर, सबसे पहली चीज आपकी किताबें आपके काम आएंगी, आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। दूसरी आपकी फैमिली, आपका परिवार, जो आपका खास लोग है, फैमिली में भी देखो फैमिली बहुत बड़ी होती है, मैं सबको नहीं बोलता, सारे रिश्तेदार सर नहीं, जो आपकी क्लोज फैमिली, आपके माँ बाप भाई बहन, वो आपके काम आएंगे। और तीसरे जो आपके काम आएंगे सर, आपके मेंटर्स। कोई भी मेंटर हो सकता है, जरूरी नहीं है आपने मेंटर आपका वही होना चाहिए जिससे आपने पढ़ाई करी हो, कोई भी मेंटर हो सकता है, ठीक। जो आपका मेंटर है, जिसको आप अपना मोटिवेटर समझते हो, जिसको आप अपना एक आइडल समझते हो, जिससे आप गाइडेंस लेते रहते हो, वो आपके काम आएगा। ये 3 चीजें काम आएंगी, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स, कोई सोशल मीडिया, कुछ काम नहीं आने वाला, सिर्फ ये 3 चीजें काम आएंगी। तो 3 महीने तक आपको बाकी सब चीजों से हटकर इन चीजों पर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, मिनिमम 10 to 12 आवर्स, 13 आवर्स, जितना भी आप डिवोट कर सकते हो, आपको पढ़ाई को देना है। अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, और लग जाना है सर। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर क्या हमें दोबारा कोई क्लासेस वगैरह लेनी चाहिए, ठीक। अच्छा, ये फाइनल वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, ये सारी चीजें, क्या हमें दोबारा कोई क्लासेस वगैरह लेनी चाहिए? देखो डिपेंड करता है ऑन यू। अगर आपको लगता है कि सर पहले आपने जो क्लास ली थी उसमें आपको कोई खास मजा नहीं आया, या आपको लगता है कि सर दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो यू कैन टेक सम क्लासेस। लेकिन मैं एक चीज आपको इसमें गाइड करूंगा, बच्चा ना एक एक दिक्कत की वजह से और फेल हो जाता है। वो क्या करता है सर, हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं अलग जगह से पढ़ने लग जाता है, ठीक। जैसे इस अटेम्प्ट में कहीं और से पढ़ा, फेल हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में कहीं और से पढ़ा, फिर उससे क्या होगा, उससे सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक टीचर से पढ़ा, उसके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, आपने फिर किसी और टीचर से पढ़ा, उसके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। गाइस, एक चीज पे फोकस करो, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, कोई टीचर कोई खराब नहीं पढ़ाएगा, सब टीचर अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, सारे टीचर अच्छे पढ़ाएंगे। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये टीचर खराब पढ़ाता है, वो आप ठीक नहीं पढ़ रहे, ये रीजन, ये दिक्कत है, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाएगा। तो आपने जो टीचर पकड़ रखा है सर, प्लीज उसी पे फोकस करो, उसी पे अच्छे से फोकस करो, और इंस्टीट्यूट की मटेरियल्स पे फोकस करो, डेफिनेटली आपके एग्जाम क्लियर होंगे।
मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक टीचर पे, एक फैकल्टी पे फोकस रखा और इंस्टीट्यूट की चीजों पे फोकस रखा, उस फैकल्टी की सारी बातें सुनी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सर आप मुझसे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी क्लासेस ले रखी हैं, आपने मेरी क्लासेस में पूरी तरीके से फोकस किया, मेरी जो मैं एक एक चीज आपको दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट की मटेरियल में, मैं कुछ ये इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, प्लस इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इन सब चीजों पे आपने अच्छे से फोकस करा और एक सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले गए, डेफिनेटली आपके एग्जाम क्लियर होंगे। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो आपको रोक सके। दिक्कत कहां आ जाती है? दिक्कत ये आती है सर मुझसे भी पढ़ लिया, यूट्यूब पे फलानी वीडियोस भी देख ली, फलानी टीचर की बुक भी ले ली, कुछ और दोस्तों से भी पूछ लिया, क्या करा आपने? अपने आप को कंफ्यूज कर लिया, मल्टीपल जगह से कंफ्यूज कर लिया। इस वजह से क्या होगा सर, आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे, पास भी नहीं होंगे। अब मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट है पास तो हो गए लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए। उनके मार्क्स ना आने का कारण यही है क्योंकि वो मल्टीपल चीजों के चक्कर में पड़े रहते थे कि यहां से भी कर लूं, वहां से भी कर लूं, वहां से भी कर लूं। ठीक, वो चीज ठीक नहीं है। एक ही चीज पे फोकस रखो, पूरा फोकस एक ही चीज पे रखो, आपके मार्क्स क्या सर, आप बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कोई बात नहीं सर, रह गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको दोबारा उठना है, दोबारा लग जाना है। एक जो शेर होता है, शेर क्या करता है सर, आपने देखा होगा शेर अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है, जो भी वो चीज चाहता है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अगर वो उसके पकड़ में नहीं आती तो 2 कदम पीछे लेता है और फिर दोबारा डबल स्पीड से अटैक करता है। आपको भी यही बनना है, आपको शेर बनना है। यू हैव टू रोर लाइक अ लॉयन। अगर आपने छलांग लगाई, आपको आपका शिकार नहीं मिला, 2 कदम पीछे लो और डबल स्पीड से छलांग लगानी है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, 3 महीने दे दो सर, 3 महीने में आपके एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होंगे, चाहे फाइनल का बच्चा हो चाहे फाउंडेशन का बच्चा हो, जरूर आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सर मेरा नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए 9717175748। यू कैन व्हाट्सएप मी, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो चाहे ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट योर प्रॉब्लम, कोई भी चीज हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल वॉल मत करना, कॉल नहीं पिक होता, व्हाट्सएप करना। ठीक है जी, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, फाइनल का भी फाउंडेशन का भी, वो चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कई सारी अपडेट्स डालता रहता हूं, तो वो चैनल से आप लोग जुड़े रहना। ठीक है जी, चलिए फिर अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड जिन लोगों ने पास कर लिया उनके लिए सर तहे दिल से मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छे से एंजॉय करो और 2-3 दिन के दो 1-2 दिन तो एंजॉय करो सर आप लोग, उसके बाद सर क्या करो, आगे लेवल पे तैयारी करो। फाउंडेशन वाला बच्चा 1-2 दिन बाद सर इंटर की तैयारी करो, और फाइनल वाला बच्चा अपने सर जॉब इंटरव्यू की तैयारी करो। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।